हेलो फ्रेंड्स, मैं उपासना। जैसा कि आप सब जानते हैं, आई होप ऑल ऑफ यू आर वेरी वेल माइंडसेट। तो आज मैं आपको कुछ नई चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, क्या होता है कि हम मोस्टली पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में तो सभी डिस्कस करते हैं, है ना। पर्सनैलिटी सबने सुना होगा ये वर्ड। आज मैं आपको कुछ एक नया वर्ड के बारे में बताऊंगी। क्या होता है वो वर्ड, क्या होती है उसकी मीनिंग्स, ये चीज़ें। तो पर्सनैलिटी डेवलप तो सबकी हो जाती है, आपने सुनी भी होगी काफ़ी लोगों के मुँह से, हमें पर्सनैलिटी को डेवलप करना चाहिए, बिल्कुल सही है। आज लेकिन मैं उस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से ऊपर कुछ बात बताऊंगी कि हमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बाद आफ्टर उसको अपग्रेडेशन भी करना चाहिए, है ना। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बाद अपग्रेडेशन, तो वो अपग्रेडेशन क्या है, उसको हम किस भाषा में समझें, तो उसको कहा जाता है ऑरा। ऑरा, अब ये ऑरा क्या होता है, मोस्टली लोगों ने पहली बार ये वर्ड सुना होगा, ऑरा क्या है। तो इसके विषय में हम बताएं ऑरा क्या है, क्या होता है। पर्सनैलिटी तो ऐसी बनानी चाहिए कि लोग उस आपकी पर्सनैलिटी को देखकर लोग अट्रैक्ट हो, है ना। अपनी आइडेंटिटी, अपनी पर्सनैलिटी और उस पर्सनैलिटी का समय समय पर अपग्रेडेशन बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना, हम एक ही पर्सनैलिटी को देख देख कर हर चीज़ में अपग्रेड मांगता है। इवनली देखो तो मोबाइल ऐप भी तो अपग्रेडेशन मांगता है। अपग्रेड करते हैं ना अपने मोबाइल को, अपने घर को भी अपग्रेड करते हैं। एक ही डेकोरेशन करते करते कुछ टाइम के बाद हम उसमें भी रिन्यू करते हैं उसको, कुछ नए अपग्रेड करके नए आइडियाज़ के साथ अपने घर को, अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स को, अपने सबको हम अपग्रेड करते हैं। ठीक वैसे ही हमारी माइंडसेट और पर्सनैलिटी को भी अपग्रेड करना चाहिए। अब कैसे करें, तो देखिए, अपनी पर्सनैलिटी को इस तरह से बनाना चाहिए किसी के सामने कि जब हम किसी से मिलें तो एक अपनी इमेज उसके माइंड में छोड़ते हुए जाएं, ऐसी इमेज कि वो ये कहने पे मजबूर हो जाए कि मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, है ना। और आपकी बातें, ये मानिए कि जब आपकी बातें वो किसी अननोन दूसरे से करता है, अपने दूसरे फ्रेंड से करता है और बताता है आपके बारे में कि मैं आज उससे मिला, क्या पर्सनैलिटी थी, तो समझ जाइए कि आपने अपनी पर्सनैलिटी में कुछ एक्स्ट्रा अपडेट किया है, इन्फ्लुएंस, जिससे कि वो दूसरा बंदा आपसे इन्फ्लुएंस हुआ, इन्फ्लुएंस। ओके, तो अपनी वॉइस को, अपनी पर्सनैलिटी को इस तरह से बनाइए कि सामने वाला आपसे इन्फ्लुएंस हो जाए, है ना। तो अब हम क्या करें, डिफरेंट आइडेंटिटी, एक अलग ही पॉजिटिव थिंकिंग तो होती ही है, रखना ही है पॉजिटिव थिंकिंग। लेकिन अगर आप अपने थिंकिंग को अपग्रेडेड करते जाओगे ना, तो आपके चारों तरफ जो भी है वो भी आपकी एनर्जी से पॉजिटिव सोचने लगेगा। कहते हैं ना कि अगर मोमबत्ती हम एक अंधेरे रूम में जला दें तो मोमबत्ती की जो लाइट की फ्रेम होती है, उस फ्रेम के अंदर क्या होता है, रोशनी होती है। वो रोशनी ही चारों तरफ फैलकर एक सर्कल सा बनता है मोमबत्ती में, और वही सर्कल जो है पूरे रूम को क्या करता है, रोशन करता है। बस वही चीज़ है, हमें भी अपनी सोच में, अपने पर्सनैलिटी में एक ऑरा बनाना है। किस चीज़ का ऑरा होना चाहिए, वो ऑरा होना चाहिए पॉजिटिव थिंकिंग का, पॉजिटिविटी का, है ना। पॉजिटिविटी, जिससे कि वो पॉजिटिविटी की रोशनी जिस भी बंदे तक पहुँचे वो भी पॉजिटिव सोचने पर मजबूर हो जाए, है ना।
इसको कहते हैं ऑरा। आप लोगों ने देखा होगा पुराने समय में हम देखते हैं भगवान के पीछे एक येलो रोशनी नजर आती है ना, वो क्या होता है? वही है ऑरा। भगवान का तेज, भगवान का प्रकाश इतना है कि वो अपने आसपास की सभी चीज़ों को रोशन कर देता है। ठीक वैसे ही आप अपनी सोच को इस तरह से बनाओ कि वो सोच से आपके आसपास रहने वाले भी पॉजिटिव हो जाएं, है ना। अपने ऑरा के दायरे को इतना मजबूत रखो और हमेशा उसको अपग्रेड करते रहो। तो उम्मीद है कि आप सबको इस नए शब्द के बारे में, नए वर्ड्स के बारे में समझ में आया ही होगा कि क्या है ये ऑरा, है ना। बिल्कुल। तो अब जैसे मैं ही अपने बारे में बात करूं, देखिए अभी सावन का महीना चल रहा है, बिल्कुल, है ना। यहाँ सब एक दूसरे को सावन में हरियाली तीज हो गई, सावन आया, हरियाली तीज मनाई गई, सबने महिलाओं ने अपने हाथों में ग्रीन चूड़ियां डाली, बिल्कुल सही। लेकिन अगले दिन उन्होंने क्या किया? उन चूड़ियों को उतार के कबर्ड में रख दी। बट क्यों? क्या सावन का महीना सिर्फ एक ही दिन का होता है? नहीं, वो तो पूरे मंथ चलता है ना। तो मैंने अपनी एक नई पर्सनैलिटी को अपग्रेड किया। मैंने कहा नो, मैं सावन की सिर्फ 2 दिन 4 दिन ग्रीन चूड़ी नहीं पहनूंगी, मैं पूरे मंथ पहनूंगी। आज अगर मैं नीचे जाती हूँ, मेरी पर्सनैलिटी वही है, माथे पे बिग बिंदी और हाथों में, आप देख ही सकते हो मेरे हाथों की चूड़ियों को। मैं हर ड्रेस को पहन रही हूँ, जिम वर्कआउट जा रही हूँ, लेकिन मैंने अपनी एक अलग पर्सनैलिटी बनाई कि मेरे हाथों में सावन के महीने में ये ग्रीन चूड़ियों का भंडार है। मुझे काफ़ी लोगों ने कहा, अरे इतनी सारी चूड़ियाँ क्यों पहनी हुई हो? मैंने कहा भाई सावन का महीना चल रहा है, सब बोलते हैं ग्रीन पहनो ग्रीन पहनो, तो मैंने भी ग्रीन डाल लिया। और मैं 2 दिन के लिए क्यों पहनूं? मैं तो पूरे मंथ पहनूंगी, है ना। मैं जीन्स, टॉप, टी शर्ट सब पहनती हूँ, वर्कआउट के टाइम टाइट्स भी पहनती हूँ, बट मैं अपने श्रृंगार को नहीं भूलती हूँ। जो मेरा श्रृंगार है, जो मेरी खुशी है, वो है माथे पे बिंदी, मांग में सिंदूर, हाथों में चूड़ी, है ना। तो ये मेरी पर्सनैलिटी है। ऑब्वियसली इस पर्सनैलिटी को देखकर काफ़ी लोग इन्फ्लुएंस भी हो रहे हैं कि वाओ। तो कुछ नई पर्सनैलिटी, जरूरी नहीं हम किसी की कॉपी क्यों करें, हमारी अपनी आइडेंटिटी है, हमारा अपना बिहेव है, तो सबकी अपनी अपनी पर्सनैलिटी होती है। तो हमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के साथ साथ उसको थोड़ा सा अपडेट भी करना चाहिए, है ना। कोई हमसे कुछ पूछे उसका जवाब भी दीजिए ना, प्रॉपर पॉजिटिव वे में, नॉट नेगेटिव वे। तो आप अपने पॉजिटिविटी को इतना स्ट्रॉन्ग कीजिए कि सामने वाला आपसे इन्फ्लुएंस हो जाए और आपकी तरह ही पॉजिटिव सोचने पर मजबूर हो जाए, है ना। एक अलग इमेज कि कहे वाह क्या पर्सनैलिटी है। कि ये मान लीजिए कि सिंपल थॉट्स, अगर कोई आपके बारे में किसी दूसरे से बात करे कि क्या इंसान है, क्या पर्सनैलिटी है, तो समझ जाइए कि एज कंपैरिजन टू अदर्स आप में कुछ अलग है ना। वो होता है पर्सनैलिटी में अपग्रेडेशन। समय समय पर नई नई चीज़ें सीखिए, अपग्रेड कीजिए। बस एक ही प्लेस पर रुक कर खड़े मत रहिए, अपग्रेड होइए अपने आप को, अपने माइंड को, अपने थॉट्स को, सबको। हर चीज़ अपडेशन मांगता है। आप भी अपडेट कीजिए, अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से थोड़ा ऊपर उठ के सोचिए और आगे बढ़िए, है ना। चलिए देखते हैं। अभी मेरी थोड़ी सी कॉफ़ी है जो कि कोल्ड हो रही है, तो हॉट कंडीशन में ही
हम इसको थोड़ा सा पी लें, उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं